आज इस वीडियो में जिस टैबलेट की हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है कोसीफेम 50। कोसीफेम 50 दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो क्लोमिफेन साइट्रेट और दूसरा है यूबिडिकेरिनोन। क्लोमिफेन साइट्रेट और यूबिडिकेरिनोन मिलकर इस टैबलेट को बनाती हैं और इस टैबलेट का क्या फ़ायदा है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये प्रेगनेंसी के इश्यूज़ के लिए दी जाती हैं। प्रेगनेंसी के सबसे मेजर जो दो इश्यूज़ हैं वो है इनफर्टिलिटी और दूसरा है मिसकैरेज। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन और मिसकैरेज का मतलब हमल का ना ठहरना या हमल का ज़ाया होना। क्लोमिफेन साइट्रेट का काम ये है कि ख़वातीन में पाया जाने वाला हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, ये उस एस्ट्रोजन से जाकर कहता है कि ये ओवरीज में जाकर अंडे बनाने का काम करे। तो जिन ख़वातीन में अंडे नहीं बनते तो उनमें अंडे बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाता है। यूबिडिकेरिनोन जो है ये उन अंडों को इम्प्रूव करने में मदद करता है, यानी कुछ ख़वातीन के अंडे तो बनते हैं लेकिन उन अंडों से हमल नहीं हो पाता। हमल होता है तो उनका हमल ठहर नहीं पाता, मतलब उनके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो यूबिडिकेरिनोन जो है उन अंडों की क्वालिटी को अच्छा करता है। उसके अलावा वो हार्मफुल केमिकल्स, वो ख़तरनाक केमिकल्स जिनकी वजह से बांझपन आता है, यूबिडिकेरिनोन उससे जिस्म की हिफाजत करता है, यानी जो इनफर्टिलिटी होती है उसको नहीं होने देता, उससे जिस्म की हिफाजत करता है। ये भी एक इसका काम है। तो बेसिकली दोनों का काम ये है कि जिस्म में अंडे बनाना, उन अंडों की हिफाजत करना, उन अंडों को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि एक अच्छा हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके, एक अच्छा हमल हो सके और वो हमल ज़ाया ना हो। ठीक है जी। इसको खाने का एक ख़ास तरीका है, ये माहवारी के दिनों में खाई जाती है। माहवारी के पहले दिन इस टैबलेट का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, ये लगातार 5 दिन चलती है। छठे दिन के ऊपर इसका इस्तेमाल हम बंद कर देते हैं। ठीक है जी। ये ख़ास वक्त पे खाई जाती है, मतलब आप खुद ही अपने लिए एक टाइम सेट कर लें, लेकिन उस टाइम फिर आपने डेली खानी है, या सुबह 8 बजे या रात के 8 बजे या दिन के 2 बजे। लेकिन जो भी टाइम आप सेट करेंगी आपने फिक्स उसी दिन हर दिन उसी टाइम के ऊपर खानी है, अब खुद से टाइम नहीं बदलना। इस दवाई को खाते वक्त आपने बीच में नागा नहीं करना, अगर आप बीच में नागा करेंगी तो भी इस दवाई का असर नहीं होगा। इसके अलावा इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे सर का चकराना, सर में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, उल्टी आना, मतली होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और हाँ, माहवारी के दिनों में खून का ज़्यादा आना भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। इस दवाई को खाकर आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट में चक्कर आना भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है जी। और इसके अलावा अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इसके ऊपर मशवरा लें, डॉक्टर से बात करें और फिर ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। सिर्फ दवाई के ऊपर अपनी प्रेगनेंसी को डिपेंड ना करें, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, रोज़ाना वर्जिश करें। और अगर आप सिगरेट नोशी करती हैं या आप शराब पीती हैं तो उनसे भी प्रेगनेंसी का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। तो सिगरेट नोशी छोड़ें, शराब छोड़ें और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को प्लान करें।